जयपुर में दिल दहलाने वाला हादसा, आग का तांडव आज सुबह 5:40 पर नजर आया और इस आग के तांडव ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। जयपुर के भाखरोटा में गैस टैंकर विस्फोट आग हादसे में अपडेट आपको दे दी। एलपीजी टैंकर में विस्फोट के बाद भीषण आग लग जाती है। हादसे में मृतकों की संख्या 11 पहुंच गई है। 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और अब जो है आंकड़ा बढ़ गया है। मृतकों की संख्या की बात करें तो 11 हो गई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 38 के आसपास मरीजों का फिलहाल उपचार चल रहा है। इन घायलों में 20 से अधिक मरीज 50% से ज्यादा झुलसे हैं। इन सभी मरीजों की हालत फिलहाल गंभीर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी भी ली। पूरी घटना की जांच करवाई जाएगी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचकर भी जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात भी की थी और एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचे थे। मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी पहुंचे थे एसएमएस हॉस्पिटल। वहां जाकर जानकारी उन्होंने ली। पेट्रोल पंप के पास एक पाइप फैक्ट्री भी जलकर राख हो गई। 29 ट्रक और टैंकर, 2 स्लीपर बस सहित 40 से अधिक वाहन इसकी चपेट में आ गए। एक वेयरहाउस भी आग की चपेट में आया। हालात के मद्देनजर अजमेर जयपुर हाईवे पर जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट किया गया है और सुबह से ही हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पल पल का जो आंकड़ा है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये दुखद हादसा हुआ। इसीलिए कह रहे हैं कि आज जयपुर के लिए ब्लैक फ्राइडे। तो भाखरोटा अग्निकांड से जुड़ा अपडेट आपको दे दे। कई जिंदगियां जो है इस आग के तांडव ने ली। जयपुर के भाखरोटा में गैस टैंकर विस्फोट हादसे में अपडेट ये। एलपीजी टैंकर में विस्फोट के बाद भीषण आग लगी थी और अब मृतकों की जो संख्या है वो 11 हो गई है। जयपुर में अजमेर रोड पर स्थित डीपीएस स्कूल के समीप एक केमिकल टैंकर के फटने से कई गाड़ियों में आग लगने के कारण कई लोगों का निधन हो गया और कई लोग घायल हो गए। ये अत्यंत ही दुखद समाचार है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। हादसे में घायल हुए सभी नागरिकों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, उसकी प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। असीम दुख के इस कठिन समय को शोकाकुल परिवारजनों के साथ मेरी संवेदना है। भगवान उनको शक्ति दे। आपदा के इस समय में राजस्थान की संवेदनशील सरकार के हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा जी मौके पर पहुंचकर प्रशासकों को, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है और अस्पताल जाकर के घायलों का कुशल क्षेम पूछा है। वहाँ भी डॉक्टर्स को पूरी संवेदनाओं के साथ में इलाज करने के आदेश दिए हैं। जब से सुना है हमने, बहुत ही तकलीफ हो रही है मन के अंदर। मैं समझता हूँ कि जो जिनकी मृत्यु होगी तो ईश्वर को प्रार्थना कर सकते हैं जहाँ शांति के लिए, उन परिवार वालों के लिए। पर जो लोग घायल भी है वो जल्दी उन तंदुरुस्त हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। तो देखिए, आज की सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई जहां पर ये दुखद हादसा हुआ और जिस जगह पर ये दुखद हादसा हुआ उसका रुख कर लेते हैं। सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे जानकारी लेने की पूरी कोशिश करते हैं। सत्यनारायण, चूंकि आपकी मौजूदगी वहां पर है जहां ये हादसा हुआ और सुबह से लगातार सत्यनारायण आपके माध्यम से पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी जो अपडेट मिला है इस पूरे घटनाक्रम से वो कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि 11 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर हुई है। मृतकों का आंकड़ा जो है वो सत्यनारायण बढ़ गया है। जैसे कि पहले आपसे हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि आज ब्लैक फ्राइडे, वो इसलिए क्योंकि आज की दिन की शुरुआत किस तरह से हुई हम सभी ने देखा, कितनी जानें यहाँ पर चली गई है और अभी जानकारी सत्यनारायण मिली है कि 11 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर हुई है। आपसे अपडेट और जानकारी लेना चाहेंगे सत्यनारायण। इंदु, देखिए, हर 1 घंटे बाद एक मौत हो रही है। आंकड़े चौंका रहे हैं, डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, विचलित कर रहे हैं और जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है वो स्थान बदस्तूर वैसा का वैसा यहाँ का आलम है। अभी भी जो रास्ता है बिल्कुल उसको बंद कर रखा है, चूँकि जो गैस रिफिलिंग हो रही है, एक टैंकर से दूसरे टैंकर में गैस डाली जा रही है, तो इसलिए काफ़ी रिस्की भरा काम है और इसीलिए करीबन 1 किलोमीटर दूर तमाम मीडिया कर्मियों, पुलिसकर्मियों को दूर हटाया गया है। केवल जो इंडियन गैस के अधिकारी और कर्मचारी है वो वहाँ पर मौजूद है और पूरा
हादसा देखिए, सुनसान पड़ा है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, लॉकडाउन के अलावा कभी भी अजमेर रोड जाम नहीं रहा, लेकिन आज ये जो अजमेर रोड है सूना पड़ा है। हजारों की संख्या में हिंदू गाड़ियां अटकी पड़ी है, अजमेर से आने वाली गाड़ियां अटकी पड़ी है। सुबह से यात्री, भूखे और प्यासे यात्री उसके अंदर बैठे हुए हैं। किसी को सर्जरी करवानी है, किसी को कहीं जाना है, किसी को अपने किसी से मिलने जाना है, किसी का विवाह समारोह है, कई प्रोग्राम है। तो शायद आज की इस घटना ने सबको विचलित कर दिया। काफ़ी बड़ी तासीर थी। 11 घंटे होने वाले हैं और 11 मौतें हो चुकी है, यानी कि हर 1 घंटे में एक मौत। काफ़ी डराने वाले आंकड़े हैं। लेकिन जैसा कि जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि अपील की जा रही है, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, अपने अपने देवताओं से कि ये जो मौत का आंकड़ा है इसमें अब लगाम लगनी चाहिए। लगातार संख्या इनकी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रार्थना की जरूरत है पूरे प्रदेशवासियों को। और खुद सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने साफ कहा था कि दुर्घटना तो हो चुकी, लेकिन अब ज़रूरत है जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, उनकी जान बचाई जा सके। उसके बाद में तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म हो, सभी का यही करना था कि दुर्घटना के बाद अब जो घायल हैं उनको बचाना जाना हमारी प्राथमिकता है। वहीं जो दुर्घटना हुई है हिंदू, वो दुर्घटना क्यों हुई है उसकी जाँच के लिए कमेटी बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता भी ये है कि जो अजमेर रोड सुबह से जाम पड़ा है, करीबन 10.5 घंटे बीत चुके हैं सुबह से जो रोड जाम पड़ा है, उस पर कहीं ना कहीं यातायात सुचारू होना ही चाहिए। कई छोटे छोटे बच्चे आज सुबह से बसों के अंदर बैठे हैं, वो अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाए। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने आज एसएमएस में या फिर निजी चिकित्सालय के अंदर उनका ऑपरेशन होना था, वो ऑपरेशन नहीं हो पाए। तो काफ़ी हद तक आज शहर पूरा हिल चुका है। तो हर शहरवासी और प्रदेशवासी यही चाहता है कि ये जो विडंबना, ये जो बड़ी गंभीर स्थिति हुई है, ये एक बार फिर से कंट्रोल में आ जाए, डैमेज कंट्रोल हो जाए। उसके बाद में जो सामान्य जनजीवन है वो दोबारा से पटरी पर आ सके। तो इसके लिए प्रार्थना की जा रही है। तमाम सरकारी मशीनरी, तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम पुलिस अधिकारी, तमाम दमकल के अधिकारी यहाँ मौजूद है और कोशिश की जा रही है डैमेज कंट्रोल की, जिससे कि 1-2 घंटे यानी कि आने वाले 2 घंटे के बाद में एक बार फिर से जनजीवन सामान्य हो पाए और जो अजमेर रोड बंद है वो दोबारा से शुरू हो सके। हिंदू सत्यनारायण, बिल्कुल कोशिश यही कि जो जनजीवन जो प्रभावित यहाँ पर हुआ है, जिस तरह से ये जो बिजिएस्ट रूट रहता है वो आज बंद है, ऐसे में कई लोग जो है प्रभावित यहाँ पर हो रही हैं। अब सत्यनारायण, आपसे अपडेट ये लेना चाहेंगे क्योंकि इस रूट पर आप मौजूद हैं, आप वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर हादसा हुआ। क्या लग रहा है कब तक इसको वापस खोल दिया जाएगा? हालांकि क्योंकि गैस का रिसाव अभी तक हो रहा है, तो उसमें एक टैंकर से दूसरे टैंकर में ट्रांसफर करने में थोड़ा सा रिस्की होता है, ऐसे में प्रिकॉशन पूरा लिया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें वापस से रास्ता शुरू होने के इस रूट की बात करें, तो क्या लग रहा है कब तक हो सकता है? हिंदू, देखिए हमारी बात खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से हुई थी। उनका साफ करना है कि जब तक सेफ्टी क्लियरेंस नहीं मिलेगा आगे से, तब तक हम ये रूट चालू नहीं करेंगे। और ज़रूरी भी है किसी क्योंकि हादसा हो चुका, दुर्घटना हो चुकी है, अब नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा कोई विकराल हादसा हो। और शायद इसीलिए गैस रिफिलिंग हो रही है। गैस शिफ्टिंग के अंदर करीबन 2 घंटे लगेंगे और गैस रिफिलिंग के बाद भी करीबन 1 घंटा पुलिस ये देखेगी हाँ पूरा मामला सामान्य है, पूरा रोड सामान्य है, वातावरण या हवा के अंदर किसी प्रकार की कोई गैस तो नहीं है, तब जाके सेफ्टी क्लियरेंस मिलेगा और उसके बाद में ये रूट दोबारा चालू हो पाएगा। तो यात्रियों को, यहाँ के जो लोग निवासी करते हैं, निवासियों को थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है, जिससे कि आने वाला समय अच्छा होगा, बेहतर होगा। और यही सब अपील कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मंत्री राज्यवर्धन सिंह जब एसएमएस अस्पताल गए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि घटना हो चुकी, लेकिन अब अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, हर घंटे मौत हो रही है बढ़ती मरीजों की, तो अब वो रुकना चाहिए और साथ साथ इस पूरे दुर्घटना की जांच होनी चाहिए। इस पूरे अग्निकांड जो हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। जब हमने सुबह यहाँ पर देखा नज़ारा कि लोग बसों में जलते हुए कूद रहे हैं, जलते हुए भाग रहे हैं, अपना जीवन बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ज़िंदगी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी प्रयास के अंदर कई जिंदगियाँ बची भी है, कई जिंदगियाँ टूट चुकी है, उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो अब ये हादसा रुके। अब ये जो आज की जो दिन की शुरुआत हुई थी, एक ब्लैक फ्राइडे, आज फ्राइडे है, हम कहना चाहेंगे कि ये ब्लैक फ्राइडे की आज शुरुआत हुई थी, तो अब कहीं ना कहीं ये सिलसिला थमना होगा, जिससे कि किसी का परिवार ना उजड़े, किसी का घर ना उजड़े, एक हंसता खेलता परिवार बिखरे नहीं। तो यही एक भगवान से प्रार्थना की जानी चाहिए। और साथ साथ जिस जगह इंदु ये हादसा हुआ था, तीनों तरफ 3 पेट्रोल पंप है, यानी कि एक बड़ा विकराल हादसा हो सकता था, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था और इसीलिए राहत की बात है कि बड़ा हादसा टला। केवल इतना हादसा हुआ, इस हादसे ने भी पूरे जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में फिलहाल प्रार्थना की जा रही है कि अब जाकर 2 घंटे बाद, उम्मीद की जा रही है कि 2 घंटे बाद में अजमेर रोड पर जो हादसा हुआ है बांकोटा इलाके में, वो कहीं ना कहीं सामान्य होगा। एक बार फिर से लोगों का जनजीवन पटरी पर आ सकेगा। इंदु,
बिल्कुल सत्यनारायण, जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक कई लोगों की जान यहाँ पर चली गई थी। 4 से 5 लोग जो है वो मौके पर ही उनकी मौत यहाँ पर हो गई थी और कुछ लोग यहाँ पर घायल हुए। गंभीर अवस्था में उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया जहाँ पर उपचार दिया गया। लेकिन मौत की बात करें तो 11 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर हुई है और मौत यहाँ पर ना हो, एसएमएस हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो कोशिश कर रही हैं। तमाम जो गंभीर घायल है उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि 50% से ज्यादा जब कोई व्यक्ति बर्न हो जाता है सत्यनारायण तो स्थिति गंभीर कही जाती है। एक चैलेंज होता है फिर उसकी जान को बचाना। तो ऐसे में अगर बात करें अभी कितने घायल वहां पर है एसएमएस हॉस्पिटल में, उसको लेकर आपके पास क्या कोई अपडेट सत्यनारायण? चैलेंज या चुनौतियों की बात करें तो चुनौती एक नहीं है, चुनौतियां अनेक है। चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती इंदु ये है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जिस व्यक्ति का मौत होने के बाद केवल हड्डियों का ढांचा बचा है या फिर केवल हड्डियां अस्पताल पहुंची है, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही, तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि उस मृतक की शिनाख्त किस प्रकार से होगी, किस नाम से उसका जो मृतक का नाम है वो सूची में दर्ज होगा। दूसरी चुनौती ये है कि गैस शिफ्टिंग कब तक होती है, ये गैस शिफ्टिंग कब तक होती है, कब तक ये राजमार्ग खुलेगा, कब तक हजारों वाहन यहाँ रुके हुए पड़े हैं, कब तक पुलिसकर्मी आज सुबह 6 बजे जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर आए थे दोनों पांवों पर लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सुबह से भूखे और प्यासे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जिससे कि समाज, यहाँ के लोग, यहाँ के जो निवासी हैं वो सुरक्षित रह सके। उससे बड़ी चुनौती ये भी है कि जो घायल है, गंभीर घायल है, क्योंकि 50% से अधिक जब कोई बर्निंग अवस्था में होता है तो उसका जीवन बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या कुछ उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जिससे कि उनका जीवन बचाया जा सके, मौत के जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनकी संख्या को रोका जा सके, और उसके बाद में तय किया जाएगा कि किस वजह से ये हादसा हुआ, किस वजह से ये दुर्घटना हुई, जिम्मेदार कौन था, क्या किसी अधिकारी की गलती है, किसी चालक की गलती है, या फिर सड़क कानून के जो नियम हैं उन नियमों की अवहेलना करने वालों की गलती है। तो ये सब बात की बात है। प्राथमिकता ये है जो व्यक्ति घायल मरीज भर्ती हैं उनकी जान बचा जा सकते। प्राथमिकता ये है जो ये रास्ता जो बंद है इसमें हजारों की संख्या में वाहन अटके पड़े हैं वो सुचारू हो सके। प्राथमिकता ये है कि जिन व्यक्तियों के केवल हड्डियों का ढांचा अस्पताल पहुंचा है उनकी शिनाख्त हो सके, उनको परिजनों को सूचना दी जा सके, क्योंकि जो मृतक, कई मृतक तो ऐसे हैं इंदु जिनके अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। तो ऐसे में जब उनके परिजनों को पता लगेगा कि उनके बीच में उनका परिवार का एक सदस्य नहीं रहा तो उस घर पर क्या बीतेगी। तो समाज को यही चीज शायद सोचनी होगी, और वर्तमान में पुलिस यही कोशिश कर रही है, प्राथमिकताओं को एक सूची तैयार करके प्राथमिकताओं की तरह उससे निभाया जा रहा है। सबसे पहले रास्ता शुरुआत करने की बात आती है कि रास्ता शुरुआत हो, जो यात्री सुबह से अटके पड़े हैं, भूखे प्यासे अपने वाहनों के अंदर बैठे हैं, अपने गंतव्य स्थल तक जाने का प्रयास के लिए वो सुबह से इंतजार कर रहे हैं वहां तक पहुंच सके। उसके बाद में जो डॉक्टर्स लगातार, क्योंकि डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, तो वो डॉक्टर किस प्रकार से ट्रीटमेंट देकर जो मरीज है उनकी जान बचा सकते हैं, तो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दिया सकता है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया था कि हर व्यक्ति को बचाना, हर घायल को बचाना राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है और पूरी मशीनरी इसमें लगी हुई है। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, हम भी यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जो मौत का आंकड़ा लगातार हर घंटे बढ़ता जा रहा है उस पर अंकुश लगे, और काफी जरूरी है इंदु, नहीं तो ये जो आज का दिन है वो शायद राजस्थान का इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। बिल्कुल कभी नहीं भूल सकते ये दिन, ब्लैक फ्राइडे। तभी हम बार बार कह रहे हैं, जो विजुअल्स हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं वो बहुत ज्यादा भयावह है। सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एसएमएस हॉस्पिटल से, जहां पर तमाम घायलों को उपचार दिया जा रहा है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। विकास, अगर बात करें मृतकों की संख्या की, अभी हम अपडेट दे रहे थे दर्शकों को कि 11 जो लोग हैं उनकी जान यहाँ पर चली गई है, 11 लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर हो गई है। घायलों को लेकर क्या स्थिति है उसको लेकर अपडेट सबसे पहले। देखिए, आज की जो ये दुखद घटना हुई है इसके बाद लगातार मरीजों का आने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि अभी 2 घंटे बाद वो सिलसिला थमा है, लेकिन उसके बाद मौतों का ग्राफ जो है वो एकाएक बढ़ने लगा है। अब तक की बात करें तो 2 और मरीजों की मौत इस पूरी दुखांतिका में हो गई है। कुल मिला के अब तक की बात करें तो एसएमएस अस्पताल में कुल 11 लोगों की मौत की पुष्टि अस्पताल प्रशासन ने की है, जिनमें कि 5 मरीज तो वो हैं जो कि ब्रॉड डेड स्थिति में लेके आए थे, 4 मरीज तो ब्रॉड डेड लेके आए थे, एक जो मरीज था उसकी सिर्फ हड्डियां यहाँ पहुंची है, पूरा शरीर वहाँ जल गया था, सिर्फ 4 से 5 हड्डियां हैं वो यहाँ पहुंची हुई है। इसके 5 के अलावा अगर बात करें
इलाज की, तो इलाज के दौरान भी लगातार जो मरीजों के दम तोड़ने का सिलसिला जारी है। कुल मिला के बात करें तो 11 मरीज अब तक इस SMS अस्पताल में मौत के ग्रास हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें घायलों की तो 28 से 30 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। उनमें से 50% यानी कि 15 के आसपास मरीज ऐसे हैं जिनका डीप बर्न है, 50% से अधिक वो झुलसी हालत में और उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। 8 मरीज ऐसे हैं जिनको कि वेंटिलेटर पर लिया हुआ है और वेंटिलेटर सपोर्ट पर लिया हुआ है। कुल मिला के बात ये है कि जो 8 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पे उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। उसके अलावा जो 15 लोग बताए गए जो 50% ज़्यादा झुलसे हुए हैं उनकी हालत भी बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। जी बिल्कुल विकास, चिंताजनक हालत है। कोशिश डॉक्टर्स यही कर रही हैं कि उन्हें बचाया जा सके। सैल्यूट करना चाहिए हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम, हमारे प्रशासन की टीम को, क्योंकि सुबह से ही वो लोग मेहनत कर रही हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि जो जीवन है अस्त व्यस्त जो हुआ है उसको फिर से पटरी पर लाया जाए। विकास, डॉक्टर्स की तरफ से भी क्या कहना है? जब आपने बात की होगी डॉक्टर से तो क्या कुछ वहां पर कहा गया, उसको लेकर भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, डॉक्टर्स जो है ट्रीटिंग डॉक्टर RK जैन जिनके निर्देशन में पूरी टीम जो है काम कर रही है, उनका यही कहना है कि जो 15 मरीज 50% से ज़्यादा झुलसे हुए हैं उनकी हालत काफ़ी सिक है। प्रयास किया जा रहा है अगले 24 घंटे जो है ऑब्जर्वेशन में जो उनको रखा गया है, पल पल की उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि एक बार उनको कैसे भी करके खतरे से बाहर निकाला जाए। लेकिन देखिए इंदु, जिस तरह से डीप बर्न की स्थिति में मरीज पहुंचते हैं तो भले ही चाहे वो 50% झुलसा हुआ है लेकिन उसकी हालत काफ़ी नाजुक मानी जाती है। और इसी वजह से इन्फेक्शन का सेकेंडरी खतरे को देखते हुए पूरे प्रशासन ने यह तय किया है कि किसी भी VIP को या फिर किसी मरीज को, परिजन को मरीज के पास में नहीं भेजा जाएगा। उनको सबको अपडेट बाहर से दी जाएगी, अंदर किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अब उनको खतरा न सिर्फ जलने से उनको खतरा है बल्कि सेकेंडरी खतरा जो उनको है वो इन्फेक्शन का खतरा है, जिसको बचाने के लिए SMS अस्पताल प्रशासन हर संभव प्रयास जो है वो कर रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि विकास, परिजनों को भी ये समझना होगा कि अगर उनसे मिलने दिया जाए तो इन्फेक्शन का जो खतरा है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। और विकास, आप चूंकि खुद वहाँ पर लगातार मौजूद है, आपने देखा होगा कि डेप्यूटी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी वहाँ पर पहुंचे थे, मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी पहुंचे थे, तमाम जो दिग्गज है वो भी पहुंच रहे हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी यही कहा है कि विकास की प्राथमिकता से उपचार दिया जाए और कोशिश यही की जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं जिनका उपचार यहाँ पर चल रहा है उनकी जान को यहाँ पर बचाया जाए। वही प्राथमिकता यहाँ पर विकास। आप बिल्कुल देखिए, ये जो घटनाक्रम था इसको लेकर के पूरी सरकार कितनी संवेदनशील है। घटना की जैसे सूचना मिली तो आधे घंटे के भीतर SMS अस्पताल में खुद सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वह पहुंच गए थे। उसके अलावा चिकित्सा मंत्री यहाँ पहुंचे, डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा पहुंचे, इसके अलावा जवाहर सिंह बेडम पहुंचे, अभी कुछ देर पहले राजवर्धन राठौड़ हैं, उनके अलावा किरोड़लाल मीणा है, तमाम BJP के नेता जो है उनके आने का सिलसिला जारी है। उन सबने यहाँ पहुँच करके जो क्वेश्चन पूछे, साथ में जो चिकित्सक है उनको निर्देश भी दिए कि बेहतर से बेहतर उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। साथ में किरोड़लाल मीणा ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो पूरी घटना है इसको एक नजीर के रूप में देखना चाहिए कि क्या हुआ इस तरह घटनाक्रम, उसको लेकर के सरकार को एक हाई लेवल कमेटी गठित करनी चाहिए कि इस तरह के ज्वलनशील पदार्थों को लेकर के जो पॉलिसी बननी चाहिए वो कैसी बननी चाहिए। क्योंकि देखिए इस वक्त जयपुर में तकरीबन एक दर्जन के आसपास ऐसे LPG गोदाम है जो कि आबादी से घिर चुके हैं और वहाँ पर हर संभव इस तरह का जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका बनी हुई है। तो ऐसे में इन सभी को, जो आज का जो घटनाक्रम उसको देखते हुए इन सभी को जांच का दायरा इनका बढ़ाना चाहिए और साथ में सेंट्रल की एजेंसी है उनको भी इसके जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि कोई ऐसा घटना दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए हाई लेवल कमेटी सरकार को गठित की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, हाई लेवल कमेटी यहाँ पर गठित की जानी चाहिए विकास। और क्योंकि फॉल्ट किसी का भी रहा हो, लेकिन कौन जवाब देगा उन 11 लोगों की मौत का जिन्होंने आज इस हादसे में अपनी जान गंवा दी? उनके परिजनों को कौन ये बताएगा कि अब उनके परिवार का वो हिस्सा नहीं है? तो ऐसे में कई तरह के सवाल, फॉल्ट किसी का भी रहा हो लेकिन 11 लोगों की जान यहाँ पर चली गई है, कई लोग यहाँ पर विकास घायल है। विकास, SMS हॉस्पिटल की नॉर्मल पेशेंट्स की बात करें जो यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने पहुँचती हैं उनके लिए, और क्योंकि इतने ज़्यादा जो गंभीर घायल है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, ऐसे में इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है उसको लेकर भी स्थिति समझना चाहेंगे। इंदु देखिए, अभी जो मरीज लाए गए थे वो सारे ट्रॉमा सेंटर जो इमरजेंसी है SMS की वहाँ से लेके गए हैं और बाकी सामान्य मरीज जो होते हैं उन सभी को इमरजेंसी की बजाय OPD जो है, जो रूटीन OPD चलता है वहीं से उनको प्रवेश दिया गया था। तो ऐसी कोई दोनों मिक्सी जैसी बात नहीं है, सेपरेट रास्ता है, सेपरेट जगह है जहाँ से उनको लेके जाया गया है। साथ में उनको सभी को अभी इस वक्त जो प्लास्टिक सर्जरी ICU जो है और वार्ड है, उसके अलावा मेडिसिन का जो ICU भी हाल ही में तैयार किया गया उसको भी इसी मास कैजुअलिटी को देखते हुए उसको भी इन मरीजों के लिए डेडिकेटेड किया गया है। जी
विकास, क्योंकि खुद आप मेडिकल बीट देखते हैं, आप बखूबी समझते भी हैं कि कितना ज़्यादा डॉक्टर्स के लिए ये चैलेंज हो जाता है जब 50% से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति बर्न स्थिति में आता है। डी बर्न यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं, तो इस स्थिति में कितना ज़्यादा चैलेंज जो है वो डॉक्टर्स की टीम को देखना पड़ता है, क्योंकि उसे बचाना प्राथमिकता तो है लेकिन चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन का डर होता है और भी कई तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। विकास, देखिए इंदु, डीप बर्न की स्थिति में अगर मरीज पहुंचता है तो वो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी चुनौती होती है, क्योंकि जो शरीर के टिश्यूज हैं वो सारे डैमेज हो चुके होते हैं, तो उनको वापस से रिपेयर करना और रिपेयर करके उनको वापस उसी स्थिति में, पुरानी स्थिति में लेके आना एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। प्लास्टिक सर्जन्स का ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है, लेकिन जब डीप बर्न की स्थिति मरीज पहुँच जाता है तो उस स्थिति में काफ़ी कम चांसेस ऐसे होते हैं जब मरीज को रिकवर किया जाता है। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं, हम चिकित्सकों की टीम को धन्यवाद भी देते हैं कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके मरीजों को खतरे से बाहर निकाला जाए, उसके बाद में जो उनकी आगे की प्रोग्रेस ट्रीटमेंट जिसको कह सकते हैं वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यही है कि 24 घंटे में ऑब्जर्वेशन में रख करके उनको खतरे से बाहर निकालने का प्रयास किया जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए, आज का जो हादसा है बहुत दुखद ये हादसा रहा, 11 लोगों की इसमें जान चली गई है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी संवेदनशीलता दिखाई। एसएमएस हॉस्पिटल की भी बात करें तो यहाँ पर उपचार दिया जा रहा। विकास, अगर बात करें डॉक्टर्स की टीम की, कितने डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर लगी हुई है जो इन गंभीर घायलों को इलाज दे रही है, इनको ट्रीटमेंट दे रही है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी के अलावा सर्जरी विभाग के एचओडी जो है वो भी इसमें कनेक्ट हैं। दोनों के सहयोग से ये पूरा काम चल रहा है। करीबन 20 से 25 लोगों की टीम जो है अभी लगातार इलाज जो मरीजों को दिया जा रहा है और साथ में उनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ ही उनको कोशिश की जा रही है कि जो जिन मरीजों की हालत ज़्यादा सिक है उनको विशेष उन पर निगरानी रखी जाए। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार कोशिश यही कर रही है, प्राथमिकता विकास यही है कि जितने लोग जो डीप बर्न यहाँ पर हुए उन्हें बचाया जा सके। परिजनों की बात करें, क्योंकि उनका रो रो कर बुरा हाल यहाँ पर है जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन विकास, कुछ शव ऐसे भी आए हैं जिनकी शिनाख्त होना अपने आप में बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ हड्डियां हॉस्पिटल में पहुंची है, वो भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज। विकास, बिल्कुल, देखिए इंदु, जिस तरह से मरीज यहाँ पहुँचे हुए हैं और मृतक यहाँ पहुँचे थे, उसमें से कुछ मरीजों की और कुछ जो मृतक है उनकी बॉडी को अगर आप देख सकते हैं तो मतलब कह सकते हैं रूह कपाने वाली स्थिति बन रही है, क्योंकि 4 से 5 हड्डियाँ, जली हुई हड्डियाँ जो है वो यहाँ पहुँची हुई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पहुँचा, तो कैसे उसकी शिनाख्त होगी। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है उनके कपड़ों के आधार पर, उनके और सामान सामग्री उनके आधार पर शिनाख्त करने का प्रयास जो है वो कर रहा है। जी बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि आज ये दुखद हादसा हुआ। इस अग्निकांड ने 11 लोगों की जान ले ली है। कई लोग अभी भी गंभीर अवस्था में हैं, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे रही हैं। एसएमएस हॉस्पिटल की पूरी टीम जो है, सीनियर डॉक्टर्स लगे हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इसमें गंभीर घायल हुए उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर डीप बर्न की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसी के साथ